नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में देखेंगे हम कि प्रान कार्ड कैसे बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा प्रान कार्ड को बनाने के लिए, प्रान कार्ड अप्लाई कैसे करें, कहां करें और क्या विभाग इसके लिए हमें आदेशित करेगा, निर्देशित करेगा, तब हम अप्लाई करेंगे। एक एक स्टेप को देखेंगे कि प्रान कार्ड कैसे बने। उसकी एक एक स्टेप को मैं बताऊंगा ऑनलाइन कि प्रान कार्ड कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। साथ में एनपीएस कटौती के लिए क्या प्रान कार्ड जरूरी है, प्रान नंबर जरूरी है। दूसरी चीज कि टीयर 1 और टीयर 2 में क्या डिफरेंसेज है। एनपीएस की कटौती जब होगी तो टीयर 1 और टीयर 2 जब इसके फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसमें क्या देना पड़ेगा और क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। आइए, पैन कार्ड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है नियुक्ति पत्र, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी का टोटल डिटेल्स डीओबी के साथ। और आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं बल्कि वो भी मोबाइल चाहिए जिसमें आपके उस नंबर, उस सिम नंबर चाहिए, जो मोबाइल नंबर चाहिए जिस पर आपका आधार रजिस्टर्ड है। यानी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिविजुअल रूप से भी ये पैन कार्ड बनता है। तो पैन कार्ड बनता है। पैन कार्ड किनका किनका बनता है, इन सारे विषयों पे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कि ये जो हमारा प्रान कार्ड है, तो आखिर में ये प्रान कार्ड होता क्या है। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, PRAN, यानी P से परमानेंट, R से रिटायरमेंट, A से अकाउंट और N से नंबर। यानी ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है। तो इसकी जरूरत क्यों, सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं कि इसकी जरूरत हमारे अधिकतर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों को पड़ती है। आइए एक एक स्टेप हम इसमें देखेंगे। हम कहां से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, यहां देख सकते हैं गूगल पर ENPS NSDL से, और एक एक स्टेप को हम विशेष रूप से आराम से देखेंगे कि कैसे हम अपना पैन कार्ड जनरेट कर सके। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि पैन कार्ड दो तरीके से जनरेट किया जा सकता है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। और उसके लिए कुछ दिशा निर्देश जो TRE 2 को प्राप्त हुआ था उसको आपने पढ़ा ही होगा कि प्रान एनपीएस प्रान प्राप्त करने के लिए इसी वेबसाइट पे आपको जाना है और आपको रजिस्टर्ड करना होगा। आपको डीडीओ का सही पता देना होगा। डीडीओ का सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डीडीओ का, और सही सही आपका जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि और सेवानिवृत्ति आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपके जो मोबाइल पर जो मैसेज आएगा उसको उसमें डालना पड़ेगा। तो सारी बातों की जानकारी हम जब आगे प्रोसेस में जाएंगे तो उसको हम देखेंगे कि यहाँ पे मोबाइल रहेगा, मैसेज आपके पास आना चाहिए, आएगा ही मैसेज 100%। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्रान है वह प्रान कार्ड का जो स्टार्टिंग डिजिट होगा, जैसे एक अगर रहेगा तो उसका मतलब हुआ कि अन्य संस्था से अगर, यानी पहले से अगर आपने पैन कार्ड जनरेट कर रखा है और शिक्षा विभाग में आ गए तो शिक्षा विभाग में बिहार उसको अन्य संस्थाओं से शिक्षा विभाग में किया जा सकता है उसका स्थानांतरण, अगर डिजिट एक से शुरू होता है तो। ये उनके लिए है जो पहले से जिनके पास प्रान है। और अगर 4 डिजिट से स्टार्ट है तो उसका स्थानांतरण करने के लिए ICSS फॉर्म भरकर DO के माध्यम से ट्रेजरी को प्रेषित करना होगा। अगर 5 से है शुरुआत है उस प्रान नंबर तो उसका स्थानांतरण नहीं हो सकता है। अगर 9 से है तो शुरू होने प्रान स्थानांतरण भी नहीं हो सकता है और प्रान के लिए नया आवेदन करना होगा। तो ये बात हो गई जिनका पुराना प्रान है उनके लिए। लेकिन जो नया आप जनरेट करना चाहते हैं तो आइए, एक 4 पेज का ये फॉर्म होता है जिसको भर करके डालना होता है। तो एक मैंने कहा कि ऑफलाइन यही 4 पेज के फॉर्म को आप भरिएगा और भर करके जमा करना होता है। उसके बाद ये प्रान नंबर आपका जनरेट होता है। लेकिन हम ऑनलाइन की बात करेंगे कि ऑनलाइन प्रान कार्ड कैसे जनरेट करें, एक एक स्टेप को।
सबसे पहली बात कि हम प्रान कार्ड जनरेट करने के पहले ये जान लें कि जैसे नेशनल जो पेंशन स्कीम है, जो 1 सितंबर 2005 से इसकी शुरुआत हुई, तो इसमें 14% हमारे सरकार का योगदान होता है एनपीएस में, और 10% जो इम्प्लाई है उनका होता है। यानी हमारे कर्मियों का 10% जो मूल वेतन है, बेसिक है, अब प्लस उसका डीए, बेसिक और डीए का 10% कटौती हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा एनपीएस में, और इसी बेसिक और डीए का 14% गवर्नमेंट भी जमा करेगी आपके एनपीएस में। और एनपीएस में ये जमा होने के लिए आपको प्रान नंबर की जरूरत है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाएंगे और वहां लिखेंगे ENPS NSDL। मैं एक शब्दों में कह देना चाहता हूं कि एनपीएस का जो फॉर्म आप भरते हैं वह फॉर्म ही प्रान कार्ड जनरेट करने का फॉर्म है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ENPS NSDL लिखेंगे तो ये इस तरह खुल के आपके सामने आएगा। हाँ, आपके सवालों का वो जवाब दे देना चाहता हूं कि विभाग इसके लिए आपको अलग से निर्देशित नहीं करेगा, आपको नहीं कहेगा कि आपको खुद ये बनवाना होगा। अर्थात अब जब का मांग किया जाएगा, आपसे योगदान कर लिए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, आपसे प्रान कार्ड की डिमांड की जाएगी, तो आपको या तो साइबर कैफे में जाना होगा या खुद अपने मोबाइल से इसको जनरेट करना पड़ेगा, अप्लाई करना होगा। और ये लगभग 3 से 4 दिन या 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन के अंतर्गत आपका प्रान कार्ड जनरेट हो जाएगा। और उसको उस जो प्रान कार्ड जब जनरेट हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा, तो आप ऑनलाइन प्रान कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के बहाने हम नहीं छोड़ेंगे, हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये बात हो गई कि विभाग आपको प्रेषित नहीं करेगा, आपके लिए ये आपका काम है कि आप अपना प्रान कार्ड जनरेट करें। और जैसे ही आपका प्रान कार्ड जनरेट हो जाए, उसकी कॉपी आपको विभाग में देनी पड़ेगी, क्योंकि हर महीने आपके एनपीएस की कटौती की जाएगी और उसमें जमा होगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि ये इस तरह जैसे ही हमने क्या किया, गूगल क्रोम में मैं गया और गूगल क्रोम में जाने के तत्पश्चात यहाँ पे हमने लिखा ENPS NSDL, तो उसके तत्पश्चात इस तरह ये आएगा। जब सर्च करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको टच करेंगे। यानी इसको हम जैसे ही टच करेंगे या क्लिक करेंगे, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पर बैठे हुए हैं, तो इस तरह खुल के आएगा कि इन्वेस्ट टू सिक्योर योर रिटायरमेंट एंड सेव टैक्सेज, रजिस्टर नाउ करके आएगा। तो इसमें अब बात कर लेते हैं कि प्रान कार्ड किनका किनका बनता है। यहां से भी हम रजिस्टर कर सकते हैं, कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन अगर पेंडिंग हो तो, अगर फ्रेशर है तो कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन या नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रान कार्ड बनता किनका है। जो ENPS नेशनल पेंशन स्कीम है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसके तहत सबसे पहले इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति प्रान कार्ड बनवा सकता है जो 18 से 70 जिसकी उम्र हो, यहाँ से रजिस्टर नाउ करके बना सकता है। सी डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि कौन कौन उसका डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दूसरी बात, गवर्नमेंट सेक्टर वाले जो है गवर्नमेंट सब्सक्राइबर बनाते हैं। इंडिविजुअल सब्सक्राइबर तो मैं बता ही दिया कि इंडिविजुअल भी कोई बनवा सकता है, गवर्नमेंट सब्सक्राइबर भी प्रान कार्ड बनवा सकता है। उसके बाद आगे देखते जाइएगा, गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के अलावा यहाँ कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर भी प्रान कार्ड बनवा सकते हैं। NRI एंड OCI सब्सक्राइबर भी प्रान कार्ड बनवा सकते हैं। APY अटल पेंशन योजना से संबंधित जो सब्सक्राइबर है वो भी प्रान कार्ड बनवा सकते हैं। GDS सब्सक्राइबर भी प्रान कार्ड बनवा सकते हैं। NPS वत्सालय माइनर्स यानी माइनॉरिटी के लिए जो सब्सक्राइबर बिलो 18 वर्ष से कम है, वो भी अपना प्रान कार्ड जनरेट करवा सकते हैं। तो इतने लोग करवा सकते हैं। तो आइए हम गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो हमारे विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं या किसी भी विभाग में जो गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं, उनके लिए हम देखेंगे कि प्रान कार्ड कैसे जनरेट करें। चलिए, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर को हम चूज करेंगे, और जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर को चूज करेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये जो दिखाएगा आधार, ये इंडिविजुअल के लिए है। और जब गवर्नमेंट सेक्टर को हम यहाँ पे चूज करेंगे गवर्नमेंट सब्सक्राइबर, तो ये रजिस्टर नाउ लिखेगा, इसी रजिस्टर नाउ पर हमें क्लिक करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि सी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेगा गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका आधार चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, एम्प्लॉयर ID चाहिए, यही सब चीज़ है, तो वो सब मिल जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले कि रजिस्टर नाउ किया,
जैसे ही आप रजिस्टर नाउ करेंगे एक फॉर्म खुल के आएगा जिसमें सब कुछ आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। आइए क्या खुलेगा, सबसे पहले इसी तरह खुलेगा, इनिशियल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखेगा और इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी आपको अपना डाल करके और फिर उसके तत्पश्चात बिगिन रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसा कि हमने इसमें आप देख सकते हैं कि हमने डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर हमने डाल दिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके हमने जैसे ही बिगिन रजिस्ट्रेशन किया तो इस तरह फिर खुलेगा। यानी आप आधार से या डॉक्यूमेंट विथ डिजी लॉकर से, तो हम आधार को चूज करेंगे यहाँ पे। आइए जैसे ही आधार को हमने चूज किया उसके बाद यहाँ कैटेगरी आएगा, तो कैटेगरी आएगा डीडीओ का नाम, यानी पूरे भारत में ये पैन कार्ड अलग अलग, चूंकि स्टेट आप जैसे ही चूज कीजिएगा तो बिहार स्टेट का डीडीओ के सभी डीडीओ का यहाँ पे आ जाएगा नाम, और यहाँ कैटेगरी में सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कौन सा गवर्नमेंट, मतलब बिहार गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। आइए देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। नोडल ऑफिस डिटेल्स, डीडीओ नेम, पीओ डीटीओ, पीआरओ डीटीओ। जैसे यहाँ पे आप एक सेलेक्ट कीजिएगा, क्या चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ ऑफिस सेलेक्ट कीजिएगा डीडीओ का तो बाकी सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, कैटेगरी हम सेलेक्ट किए स्टेट गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे कैटेगरी है तो इसी कैटेगरी को हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट हम सेलेक्ट कर लिए तब आइए यहाँ पे पूछ रहा है कि किस स्टेट का, तो हम बिहार सेलेक्ट करिए। बिहार जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा यही चीज़ जो मैं कह रहा था कि एसोसिएटेड ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिस डीडीओ, जो हमारे डिसबर्सिंग ऑफिसर होते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अरेराज के जो हमारे डीडीओ है वही हमारे पूर्वी चंपारण के अरेराज प्रखंड के डीडीओ हैं। ऐसे अरेराज में बहुत सारे डीडीओ हैं, जैसे सोमेश्वर हाई स्कूल के भी जो एचएम है वो डीडीओ है, और भी बहुत तरह के विभाग में डीडीओ है। लेकिन चूंकि आप जिस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट के डीडीओ को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के उनका टोटल ऑफिस का डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। जैसे डीडीओ का नेम यहाँ पे आगे एचएम गवर्नमेंट एमएस स्वराज डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस ईस्ट चंपारण आपका दिखाने लगा। डायरेक्टर यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोविडेंट फंड यहाँ पे दिखाने लगा। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री दिखाने लगा, और ये सब कुछ दिखाने लगेगा। उसके बाद आपको काम करना होगा कि यहाँ पे आधार नंबर आपका डाल करके, और ये चेक लिस्ट पर आपको जैसे ही आप ऐसे क्लिक करने चाहिएगा तो क्लिक नहीं होगा, टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे। आपने आधार डाल दिया, टर्म्स एंड कंडीशन को जब आप क्लिक किए तो अब देखिए क्या होगा, तब इस तरह खुल के आएगा और यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये यहाँ पे जो खाना दिख रहा था आपको चेक करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली चेक हो गया। अब यहाँ जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारा ओटीपी आएगा, इसमें हम ओटीपी डाल देंगे और डालने के तत्पश्चात कंफर्म करेंगे। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो ये फिर गोल गोल घूम करके ये आएगा, जिसमें कि आपको दो चीज़ का ओटीपी देना होगा। एक मोबाइल नंबर का आपको ओटीपी देना पड़ेगा और दूसरा ईमेल का ओटीपी देना पड़ेगा। और हमेशा 20-20 मिनट का आपके पास एक एक पोर्टल जो खुलेगा उस पर दिखाई देगा। जैसे ही आप दोनों आप वेरीफाई कर लीजिएगा तो अब यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा और ये कंग्रेचुलेसन करेगा कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर KYC, यानी नो योर कंज्यूमर फॉर्मेलिटीज ऑनलाइन, यानी आपका ये KYC कंप्लीट हो गया। यू आर वन स्टेप क्लोजर टू फाइनेंशियली सिक्योर योर रिटायर्ड लाइफ। द ACK ID हैज बीन सेंड टू योर वेरीफाइड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, यानी एक्नॉलेजमेंट का जो ID आपको मिल गया। जैसे ही आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा फिर आगे, तो ये आपका पूरा आपका डिटेल्स खुलेगा, जिसमें आपका नाम रहेगा, DO भी रहेगा, जेंडर रहेगा, एड्रेस रहेगा और आपका फोटो रहेगा। यहाँ पे आप अपना अपलोड सिग्नेचर, तो उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फिर पिता के नाम में यहाँ करके उनका पूरा नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे श्री टाइटल क्या करना चाहते हैं, सब्सक्राइबर का टाइटल, फिर यहाँ पे इंटर पेरेंट नेम, उसके बाद हाउ डिड यू हियर अबाउट NPS, यानी NPS के बारे में आपने कैसे सुना है, तो मल्टीमीडिया से सुना है या सोशल मीडिया से सुना है, वही सोशल मीडिया सुना है,
फ्रेंड सर्किल से सुने हैं या समाचार से सुने हैं, ये ऑप्शन आएगा जब ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कीजिएगा तो किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस पे आप मैरिड वगैरह या अनमैरिड जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद यहाँ कन्फर्म का ऑप्शन है, ये कन्फर्म आपको करना पड़ेगा। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही ये कन्फर्म करेंगे तो टीयर 1 अकाउंट आपका ये सब जनरेट हो जाएगा। टीयर 1 अकाउंट में आएगा तो खुलेगा, ये टीयर 1 है। तो जो टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट क्या है मैं बता देना चाहता हूँ कि टीयर 1 अकाउंट में अगर चूज करते हैं तो इसका मतलब है कि जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं। और टीयर 2 जो अकाउंट है उसमें आप बीच बीच में पैसा आप निकाल सकते हैं, लेकिन एडवांटेज आपका टीयर 1 में विशेष मिलेगा, क्योंकि रिटायरमेंट फंड आप लास्ट में लीजिएगा तो सबसे अधिक फायदे में रहिएगा, बीच में आप निकालिएगा तो ये प्लस माइनस होता रहेगा। यही टीयर 1 और टीयर 2 वाला जो मैटर है। तो टीयर 1 ये सेटअप देख लीजिए, इसमें 4 सेटअप करना होगा, सेटअप 1, सेटअप 2, सेटअप 3 और सेटअप 4। जैसे ही चारों कर लीजिएगा आपको आगे के प्रोसेस को फॉलो करते हुए और तब आपका प्रान कार्ड जनरेट हो जाएगा। आइए सेटअप 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पूछ रहा है कि 33%, 33% और 34%। 33% में पूछ रहा है कि SBI पेंशन फंड स्कीम स्टेट गवर्नमेंट, NPS ट्रस्ट अकाउंट, UTI पेंशन फंड स्कीम, जो UTI हमारे पुराने टीचर का जो कटता रहा है पहले स्टेट गवर्नमेंट, उसमें सरकार जमा करती थी 200 रुपये। और यहाँ पे LIC पेंशन एंड स्कीम स्टेट गवर्नमेंट 34%। तो इस प्रकार से ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। और देने के बाद जो मैंने अपनी पहले बताया आपको कि हमने चूज किया फादर्स नेम, और यहाँ पूछ रहा था कि आपने NPS कैसे आपको पता है, NPS के बारे में आपने कहाँ सुना है, तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड एंड फैमिली चूज किया है। बाकी आपको उसके बाद मैरिटल स्टेटस के बाद स्पाउस डिटेल्स पूछेगा, यानी पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, ये सब डिटेल्स डालने के बाद आपको ये यहाँ से कंफर्म जब कर दिए हैं तो नॉमिनी दो चीज, बैंक एंड नॉमिनी डिटेल्स पूछेगा। ऐड बैंक डिटेल्स में आपको अपना डालना है, बैंक एंड नॉमिनी डिटेल्स में नॉमिनी का डिटेल्स आपको डालना होगा। ऐड बैंक डिटेल्स जब कहेगा तो इस पर आप टच कीजिएगा, और टच करने के पश्चात आप ऐड नॉमिनी डिटेल्स को भी टच करके और सारे प्रोसेस को फिल कीजिएगा। जैसे ऐड बैंक डिटेल्स में इसके प्रोसेस को, ऐड नॉमिनी डिटेल्स में इसके प्रोसेस को। तो अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कर दीजिएगा, कम से कम अगर शेयर कर दीजिएगा मजा आ जाएगा, बाकी लोग भी जो हैं वो भी लाभान्वित हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐड बैंक डिटेल्स कैसे हम जोड़ें, जब उसको कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा कि प्रोसीड, यहाँ प्रोसीड कीजिएगा। यहाँ पे चूंकि ऊपर आया ऐड टीयर 2 अकाउंट विथ टीयर 1 डिटेल्स, हमने टीयर 1 भर लिया था तो टीयर 2 अकाउंट भी खुल रहा है। चूंकि मैंने दोनों सेलेक्ट किया था तो प्रोसीड जब करेंगे तो बैंक डिटेल्स पर यहाँ बैंक का IFSC कोड मांगेगा, बैंक का नाम पूछेगा, आपका अकाउंट नंबर पूछेगा, और फिर कंफर्मेशन के लिए अकाउंट नंबर डालिएगा तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब आप सब कुछ आपका ले लिया और सेविंग अकाउंट है। और तत्पश्चात आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह दिखेगा कि आपका क्लियर हो गया, यानी ग्रीन यहाँ पे टिक लग गया, इसका मतलब आपका बैंक डिटेल्स ऐड हो गया। अब आपको नॉमिनी डिटेल्स ऐड करना है। नॉमिनी डिटेल्स में जब जाइएगा तो ये नॉमिनी का जो है सब कुछ जो आप डिटेल्स भर दीजिएगा जिसमें, तब आपका नॉमिनी डिटेल्स भी क्लियर हो जाएगा, यानी उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा और अंत में आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। जब आप प्रोसीड कीजिएगा तो, और प्रोसीड करने के बाद आगे बढ़ेगा, फिर ये सेविंग अकाउंट है, सेव का ऑप्शन आएगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा सीखते जाइएगा, प्रोसीड किए तो आपका ये पर्सनल डिटेल्स अकाउंट भी क्लियर, 1 नंबर क्लियर हो चुका था, पर्सनल डिटेल्स अकाउंट खुलेगा। अब इसमें आपको फिर आधार का 4 डिजिट देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ अपना, यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नेशनलिटी सिलेक्टेड है, और ये मेंबरशिप नंबर EPPN इंटर मेंबरशिप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको इसमें देना पड़ेगा। और ये सब देते हुए आगे बढ़ेंगे हम, और उसके तत्पश्चात आप जब सब कुछ दे दीजिएगा सेव कर लीजिएगा, और सेव करने के तत्पश्चात ये सेव करते जाइएगा। एड्रेस प्रूफ आपका सब सामने आ जाएगा, क्या क्या दिया हुआ है, चूंकि सेकंड नंबर हम पार्ट इसको भर रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स, ये सब क्लियर हो जाएगा। जब इसको भर लीजिएगा उसके बाद 3rd नंबर ऑप्शन में आप पहुंचिएगा, और 3rd नंबर और 4th नंबर जैसे ही प्रोसेस को आप पूर्ण कीजिएगा तो आपके पास
OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, OTP डालिएगा और ये सारे प्रोसेस को पूर्ण होने के तत्पश्चात जो थर्ड और फोर्थ है, मैं बता देना चाहता हूँ कि थर्ड क्या है। सब्सक्राइबर नॉमिनी डिटेल्स के बाद ये आपको सब्सक्राइबर स्कीम डिटेल्स है, और ये सब पूर्ण होने के तत्पश्चात आपका सबमिशन जब कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, तो पैन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर चुके होंगे। क्योंकि मैं अभी विशिष्ट शिक्षक या मेरे पास उस तरह की आईडी नहीं है, तो मैं प्रोसेस को आगे लेके नहीं गया। क्योंकि अगर मैं अभी जनरेट कर लेता तो आज का ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरा गड़बड़ हो सकता था, इसलिए मैं जनरेट नहीं कर पाया। आप अगर विशिष्ट शिक्षक के रूप में है तो इस वीडियो को देखते हुए आगे की तरफ, या जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं, अगर आप जानते हैं यू नो वेरी वेल हाउ टू ऑपरेट मोबाइल एंड मतलब ईमेल ऑनलाइन काम करना जानते हैं आप नेट, तो आप ये कर सकते हैं। तो आगे बढ़िएगा और इस प्रोसेस को पूर्ण करने के बाद अप्लाई कर चुके होंगे। तो इस प्रकार ये आपका पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा और इसको आप विभाग में देना पड़ेगा। आप सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि आप साइबर कैफे पर जाकर के भी आप कर सकते हैं, और अगर आपके पास जानकारी है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।